तो आप तो मैडम जरूर आपने तो होना ही है, आपने तो नहीं। देखो हम तो निष्पक्षता से करें, हम किसी पक्ष की बात नहीं जी, वो भी निष्पक्षता से ही कह रहे हैं। वो तो पक्षदार है जी। जी जी मैडम जी, आप बताइए क्या कहती हैं, आपकी इस सिस्टम की जरूरत ही क्या है कि हम ग्रेड्स में और मार्क्स में डिवाइड कर रहे हैं? ग्रेडिंग से जनरली जो कपिल सिब्बल जी का जो आइडिया था उसमें यही था कि बच्चे को डिसहार्टनिंग ना हो। वहाँ एक कट ऑफ परसेंटेज रख दी गई है 95%। जो 99, 98 और 97 का जो कंपटीशन था, जो बच्चे सुसाइड्स किया करते हैं, जिनको डिप्रेशन हुआ करती कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, 0.5% से मैं सेकंड क्यों हो गया, या 0.75 से मैं पीछे क्यों रह गया, वो 0.1 से आगे कैसे चला गया, ये सब कम करने के लिए इन बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन वहां पे करने के लिए। ठीक है मैडम, लेकिन ग्रेड्स में ग्रेडिंग सिस्टम में भी तो कुछ इन्होंने क्राइटेरिया रखा होगा ना कि लाइक 50 to 60% के बच्चे को हम डी ग्रेड दे रहे हैं, उसमें 10% के मार्क्स हैं, उसमें लेकिन एक प्रश्न तो फिर से उठता है, जिस व्यक्ति के जिस बच्चे के मार्क्स 59% यानी कि 59% है उसको डी ग्रेड मिल गया, और एक जिसके 61% है, 2% के कारण उसको हम दे रहे हैं सी ग्रेड। 2% नहीं, आधे परसेंट की वजह से भी हो सकता है, आधे परसेंट फिर भी ये चीज भी तो आ सकती है, लेकिन वो भी फिर भी वहाँ काफी उनके पास स्कोप है। 10% का अगर उसमें गैप है तो काफी रह जाता है। और फिर 90% जो ऊपर वाले स्लैब है, डिप्रेशन ज्यादा कहाँ होती है, कंपटीशन कहाँ होता है, जहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड या जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स हैं उनके कंपटीशन को कम करने के लिए 95% मींस 100%। 100% एंड 95% स्टैंड्स एट वन प्लेस। सो दिस वाज वन मेन कंसर्न कि यहाँ से बच्चे को डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए। जब बच्चा इतना इंटेलिजेंट है जो 95%, 96 स्कोर कर सकता है, तो उसको वो 100% वाला क्राइटेरिया ना मिल के उनको पीछे ना जाए। हेल्दी चलो ग्रेडिंग में तो कोई देयर इज नो हार्म। ग्रेडिंग में तो ऐसा ना कि कई बच्चे इतने सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि वो माँ बाप भी उनके इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, घर वाले भी माँ बाप भी ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। अगर मेरा बच्चा फर्स्ट है, अगर बाई चांस सेकंड आ गया 1 नंबर से 2 नंबर से, तो माँ बाप के भैगा मारा बच्चा, माँ बाप और वो बेचारा कई एक सुसाइड कर लेते हैं, तो ठीक है, इतना कुछ होता है। इसलिए हेल्दी कंपटीशन है ना, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए बच्चे को ऐसा चाहिए कहते रहो बच्चे होशियार बनो, लेकिन जिस रोज रिजल्ट आए उस रोज बिल्कुल मन नहीं दमकाना चाहिए। पेरेंट्स ने भी उस रोज नहीं दमकाना चाहिए, अपना प्रयास करते रहो, लेकिन रिजल्ट सोचते ना बिल्कुल। देखिए लेकिन हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, आह्वान करते हैं, हाँ ये सबको करना चाहिए कि बच्चे को एनकरेज ही करें। जितने भी मार्क्स आए हैं उसको एनकरेज करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा अच्छे है। ठीक है, बड़ा अच्छा होगा, उसको शाबाशी देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए जी। हायर कट ऑफ्स की भी बात निकल कर आती है कि हम कॉलेजेस में दिल्ली में चले जाएं कि अच्छे कॉलेज में हमको एडमिशन चाहिए, इतनी हायर कट ऑफ्स है 95%, 96%, वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके उनसे कम है? क्यों इतनी हायर कट ऑफ्स का मामला रखा गया है, क्यों है ये चीजें? देखिए, अगर फिर वो भ्रष्टाचार वाली बात आ जाएगी। अगर आप 60% वाले को एडमिशन दिला देंगे, 90% वाले को एडमिशन नहीं दिलाएंगे, लेकिन इतनी हायर कट ऑफ्स, न्याय कहाँ रहेगा? नहीं, इतनी हायर कट ऑफ्स, मतलब मैं तो रह गई, मुझे तो मैं तो पढ़ नहीं पाई वहाँ पर। सिर्फ दिल्ली में है, बाकी जगह तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ दिल्ली में एक बड़ी भारी प्रॉब्लम कर दिया ना, वहाँ दिल्ली में एक प्रॉब्लम पता क्या है, वो बिहार से जो करके आते हैं वो नंबर बड़े खुले देते हैं, और वो इतने ऊपर आ जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम उनके दाखिले हो जाते हैं। और हमारे यहाँ सख्त है थोड़ी सी मार्किंग, तो ये रह जाते हैं। देखिए, क्या हम ये माने कि जिस बच्चे के 50% मार्क्स आए हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है? क्या ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि 50% वाला बच्चा ऐसा पॉलिसीज रखे जो क्वालिटेटिव उनको लेकर आ सके। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम लोग चलते चले जा रहे हैं, हमें पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। वी हैव टू नीड सम इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसीज ना, कि वो ऐसी पॉलिसीज हम लेकर आए जिससे हेल्दी कंपटीशन भी हो, और जो काबिल बच्चों के असेसमेंट भी पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट के हिसाब से उनके असेसमेंट से काबिल बच्चे जो है वो आगे जाएं। जैसे कई बार होता है कि पेपर जब होते हैं 100 नंबर का अगर पेपर है और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट दे दी, तो उसमें भी यही होता है कि हाँ ये बच्चा अगर टीचर का ज्यादा अच्छा है या कुछ है तो उसको मिल जाएंगे 16, 17, एक की नहीं बनती टीचर से उसको 6-7 दे दिए। ये थोड़े वो इम्प्रेशन मार्किंग की बात है, लेकिन इम्प्रेशन मार्किंग मुझे नहीं लगता कि जो अच्छा अध्यापक होगा वो कभी करता होगा। लेकिन क्योंकि अगर पेन की बात करें, नुकसान अध्यापक भी तो मैडम सब किस्म के ऐसा है। ये जो पर्सनल टच है ना, पर्सनल टच, हम अदालत में इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी। हमारा कहना होता है जुडिशियल अप्रोच रखे कोर्ट, आर्बिट्रेरी नहीं। कोई फैसला करता मैं कहते दिस ऑर्डर इज टोटली आर्बिट्रेरी एंड नॉट जुडिशियल, मन मर्जी से कर दिया। तो इनके यहाँ भी जो टीचर्स है ना,
उन्होंने भी जुडिशियल वर्किंग होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव ज्यादा रहती है। जी बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए और सब्जेक्टिव की बजाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए पूरे जो भी सिस्टम है उसमें। कृष्णमूर्ति जी, मैं चलते चलते एक चीज पर और आऊंगी, फिर से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूंगी। अब बात करना चाहूंगी हम हायर स्टडीज में जब हम बोलते हैं, कॉलेज लेवल्स में जब हम बोलते हैं, हाल ही में अभी एक सर्वे हुआ जिसमें इंडिया से 20% तक ज्यादा वीजा एप्लीकेशंस बढ़ाने की यूएसए में अपील की गई है, ताकि बच्चे वहां पर जाकर पढ़ना चाहते हैं। क्यों पढ़ना चाहते हैं? एक पंक्ति में मैं आपसे इसका कारण जानना चाहूंगी कि क्यों बच्चे वहां जाकर पढ़ना चाहते हैं। देखो जी, जिनके पास साधन संपन्न लोग हैं वो लोग वहां जाते हैं। नहीं, देखिए साधन संपन्न है और क्या कारण है? गरीब का बच्चा अमेरिका में या इंग्लैंड में, बिल्कुल मैं आपसे इस मामले में बिल्कुल सहमत हूँ। ये तो सिर्फ वो लोग हैं, अमीरों के चौंचले हैं, ये अमीरों के बच्चे जाते हैं पढ़ने। जी हाँ जी मैडम, आप बताइए, इसी का जवाब जाना मैंने कोई गरीब का बच्चा नहीं देखा कि गरीब का बच्चा कोई उनके पास है ही नहीं, जिसके पास हैव नॉट है वो कैसे जा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये भी कहूंगी कि वहां पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या आप अपनी चाहे हमारी गलतियां मानिए, चाहे सरकार की गलतियां मानिए, कि जो लोग वहां से पढ़ के आते हैं उनकी जो डिमांड होती है मार्केट में वो ज्यादा रहती है। अगर वो ज्यादा रहेगी तो अपने आप ही बच्चे फिर वहां से करके आना चाहेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो जो टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी टॉक अबाउट दिस, फॉरेन के बहुत से बच्चे हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज रोहतक है, हाँ या दूसरे जो हमारे अच्छी कॉलेजेस हैं पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ भी पढ़ने आते हैं बिल्कुल। लेकिन हम अगर अपने सिस्टम को देखें कि बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, हमारे देश के अमेरिका में 40% जो डॉक्टर हैं वो इंडिया के बताए जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से पहले 39 था, अब तो बल्कि 40 का 45%। देखिए आपने एक समस्या और बता दी, फिर तो ये तो एक समस्या और है ब्रेन ड्रेन की। क्यों है हमारे यहाँ पर पढ़कर बच्चे पूरी शिक्षा यहाँ से ग्रहण की, रिसोर्सेज यहाँ के यूज किए, जाकर अपनी पूरी जितनी भी देनी है वो वहां पर दे रहे। उसका एक ही कारण है, ये लोग हिंदुस्तानी पैसे कमाने के बड़े शौकीन हैं और वहाँ पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ इतने पैसे नहीं मिलते और इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। तो इसमें भी हुड्डा जी मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सर अपॉर्चुनिटीज भी तो नहीं मिलती यहाँ पर, देखो आहिस्ता आहिस्ता देश आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। पीछे सरकार ने तनख्वाहें टीचर्स की बढ़ाई है, डॉक्टर्स की, हाँ 6th कमीशन में, हाँ जी डबल करके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कमाल है एकदम से। मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ कि 10-20% मैंने देखा, 100% मैंने कभी नहीं देखा। 100% हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है। अभी आपने बोला अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन एक बात नहीं सुनिए, आपने कहा, आप बोल रहे हैं कि बाहर जाके वो पैसा कमा रहे हैं, और मैडम ने भी बोला कि यहाँ पर मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है। जो फॉरेन से बच्चा पढ़कर आ रहा है उनको तो हम उतना पैकेज दे रहे हैं ना, हम हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे को उतना पैकेज क्यों नहीं देते फिर? बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी समस्या है। उसे भी उतना पैकेज दीजिए ना, वो वहाँ बाहर जाएगा ही नहीं, अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं कर देगा। ये जो आदमी के अंदर जो साइकोलॉजी है ना, वो बड़ी अभी हिंदुस्तान में आजाद हो गया है, लेकिन अभी पूरी आजादी सेंस में नहीं आई है। अब भी दूसरे देश में जो पढ़ के आए उसकी ज्यादा कदर करते हैं, दूसरे देश वालों की ज्यादा कदर करते हैं। हालांकि हमारा आदमी उससे बेटर है, लिहाज से हमारा ज्यादा मेहनती है, लेकिन जैसे एक उदाहरण के तौर पर दूसरे देश में इंग्लिश अच्छी बोलेगा, यहाँ भी रिवाज है कि भाई इंग्लिश अच्छी बोलता है तो इज वेरी कैपेबल। लेकिन फिर भी हमें ये मानना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे हैं तो हम उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए, उनको ज्यादा। सर आप क्या कहते हैं इस मामले में? क्या मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बाहर से जो बच्चा पढ़कर आया है उसे यहीं पर इंडिया में ही हम किसी कंपनी में देख लें तो ज्यादा पैकेज मिल रहा है, यहाँ से बच्चा जो पढ़कर निकला है उसको उतना पैकेज नहीं मिल रहा, उसको बाहर जाकर मिल रहा है। ये तो बच्चे की काबिलियत के ऊपर है। अगर कोई होशियार बच्चा है वो बाहर से एजुकेशन कर ले, लेकिन सिर्फ नाम भी तो जुड़ गया ना सर, वही आपने बोला अमीरों के चोंचले, वो नाम भी तो जुड़ गया। अगर कोई वो क्वालिटी भी तो है सर, वहां से जो पढ़कर आया। एक MBA को तो मिलते हैं गुड़गांव में 20,000 रुपए, जी हाँ, और एक MBA को मिलते हैं 3 लाख रुपए। तो वो क्वालिटी आ गई ना, तो हाँ डिपेंड करता है ना। तो होशियार बच्चे हैं जो चाहे वो बाहर के हों या यहाँ के हैं, तो वही बात आ जाती है कि सरकारी स्कूल में क्या क्वालिटी, कैसे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं और वहाँ से प्राइवेट स्कूल से कैसे बच्चे निकल के आ रहे हैं और कैसे वो आगे जा रहे हैं। और बाहर से जो पढ़ के आए उनको बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी मिले, ये बात भी मैं इस बात से सहमत नहीं। जी देखिए ये भी फर्क है मैडम, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल के बहुत वो ये भी देखते हैं कि भी रुड़की का पढ़ा हुआ है, IIT का पढ़ा है या किस कॉलेज, तो इसलिए जैसे यूनिवर्सिटी थी पहले, एक पंजाब यूनिवर्सिटी, एक ही कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, अब बहुत है, उसका भी जी हम चाहेंगे कि हम अंत में यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें शिक्षा को अच्छा बनाना है तो क्वालिटी इंप्रूव हो। मैं 10 सेकंड में आप तीनों से जानना चाहूंगी कि क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए। सतवीर जी आप बताइए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का तो जो मेन मुद्दा जो सरकार जो है ना इस पर ध्यान दे। जी एक साथ हम तो उम्मीद ये भी करते हैं
कि जो शिक्षा मंत्री ने हल्के के जितने भी एमएलए हैं वे भी जाके स्कूलों में देखें, और कोई अच्छा पढ़ा लिखा है जिसको टेंशन आते है तो एक आध क्लास पीरियड भी ले ले जाके, बताओ बच्चों का क्या हालत है। तो इस प्रकार से अगर ये रुचि ले, आजकल जो है ना, ठीक है, रुचि ले, अच्छा बने। और इसके बाद एक सवाल और है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी बनाई जाए, दूसरा आरटीई को पूरे तरह से लागू किया जाए, इसके लिए भी उपाय जानना चाहूंगी। ऐसा जो आरटीई का मैंने जो बताया ना, जो 25% का, दिस इज बेनिफिशियरी टू दी पुअर पर्सन, यही लागू किया जाएगा। वो आरटीई एक्ट तो हरियाणा में, बिहार में शायद उसका फायदा मिला। उसमें ये भी शर्त मैडम आपको बता दूं, अब 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल के लिए 1 किलोमीटर पे अगर सरकार का स्कूल है तो नहीं उसको बेनिफिट मिलेगा, और 3 किलोमीटर शायद हाई स्कूल के लेवल का, तो यहाँ तो हरियाणा में तो हर गांव में सरकारी स्कूल है, तो ये उसका यहाँ कोई फायदा नहीं। ये कहीं बिहार में जो कई किलोमीटर पर छोटे छोटे गाँव होंगे जी, वो अलग बात है। जी मैडम, आपसे मैं जानना चाहूंगी दोनों चीजों के उपाय, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, आरटीई को अच्छी तरह से लागू किया जाए। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार को भी और प्राइवेट को भी, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में कोई बुराई नहीं है, अगर प्राइवेट स्कूल अच्छा कर रहे हैं और उनको सारी फैसिलिटीज बच्चों को दे रहे हैं, सरकार भी वो फैसिलिटीज दे और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आगे आने की वो दी जाए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अच्छा बन सके, उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डाला जाए, उन्हें अच्छे तरह से पढ़ाया जाए, सारा का सारा जो सिलेबस उनका है वो कवर कराया अच्छे अध्यापक हो उनके पास, क्वालिटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जी। और आरटीई के लिए आरटीई ही लागू हो ताकि गरीब बच्चे को भी मौका मिले पढ़ने का, वो भी स्कूल जाए और वो भी अच्छे स्कूल में जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, उसको एजुकेशन अच्छी मिले। जी हाँ जी, आपसे भी जानना चाहूंगी। नहीं, जो टीचर हैं वो अच्छे होने चाहिए, हाँ जी, और काबिल टीचर होने चाहिए ताकि वो बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। और दूसरा ये है कि सतबीर जी ने जो मामला उठाया हुआ है, निश्चित तौर पे इसके अगले साल अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि अच्छे रिजल्ट हम लोग भी इनका पूरा साथ देंगे, और जिन स्कूलों में ये लागू नहीं होगा उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, मतलब प्रशासन की कड़ी नजर की सरकार की तरफ से कार्रवाई करवाएंगे। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो मैडम आखिरी में कह देता हूँ, हाँ जी कहिए। देखो सब बच्चों को बराबर हक है, बिल्कुल, अगर अच्छी शिक्षा सारी स्टेट में है तो सबको बराबर मिले, बुरी है तो बुरी मिले, ये नहीं कि एक को तो अच्छी मिले एक को बुरी मिले। इससे देखो आप एक बार साहूकार का बच्चा अगर है तो वो फैक्ट्री का मालिक है 10 पास भी चला लेगा, और दुकान पे भी शायद बैठ जाएगा, लेकिन मजदूर का बेटा, गरीब किसान का बेटा अगर तरक्की कर सकता है, तरक्की अगर कोई कर सकता है तो सिवाय शिक्षा के कोई तरीका नहीं है, इसलिए उसको जरूर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, एवरी चाइल्ड। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने चर्चा में साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी और इनका भी। जी दोस्तों, अभी आपने सुना, हमने बात की, चर्चा की हमने राइट टू एजुकेशन पर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर, और जहां तक मेरा मत है, मैं तो ये जानती हूं कि हर किसी का अपना एक दायित्व बनता है कि शिक्षा लेने जाए। अगर सरकार शिक्षा दे रही है तो हर पेरेंट्स की एक जिम्मेवारी बनती है, हर बच्चे की जिम्मेवारी बनती है कि वो जाए और शिक्षा को ग्रहण करे, और हम चाहेंगे कि ये शिक्षा का हर किसी का हक बना रहे, और शिक्षा से हर देश उन्नति करता है और हमारा देश भी उन्नति करे ताकि विकासशील देश से वे विकसित देश बन सके। तो चलिए अब साक्षी को दीजिए इजाजत, कल फिर से होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए SVN न्यूज। नमस्कार।